बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 43 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.9 जो है डिस्कस कर रहे थे और 2.9 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। इन दो क्वेश्चंस में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा। किसी फंक्शन की जो रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है वो किस तरह मालूम करते हैं, इसके ऊपर मैंने डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने ये लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रख दिया है। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.9 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में 2015 में और फेडरल बोर्ड में 2017 में आ चुका है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है कि फाइंड दी मैक्सिमम एंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपने फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अकरिंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। आपका जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई है और इक्वेशन आपको दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स। अगर यहाँ पर आपको नज़र ना आ रहा हो तो ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कोज एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन है, इसकी आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा होगा। अगर नहीं आपने देखा तो इस क्वेश्चन में तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन मकसद ये है कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लेते हैं तो उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाता है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ बेटा, हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स। सबसे पहले आप यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए फंक्शन का पहला डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव हो गया कोज एक्स और कोज का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स। अब आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देना है। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, कोज एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आ गया जी कोज एक्स इक्वल टू साइन एक्स। कोज एक्स को इधर ला के नीचे डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टेन को आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये बेटा आ जाएगा टेन इनवर्स 1। अब देखें, आपने ये देखना है कि टेन का आंसर 1 किस एंगल पर होता है। तो टेन आपके पास 45 डिग्री पर इसका आंसर होता है 45 डिग्री पर 1 के इक्वल होता है। लेकिन ये सिर्फ 45 पर नहीं है, आपने इस पूरे इंटरवल 0 से 2 पाई के ऊपर तमाम वैल्यूज़ मालूम करनी है। 0 से 2 पाई के ऊपर ये यानी चारों क्वाड्रेंट ही आपके पास बनते हैं। 0 से 2 पाई कंप्लीट सर्कल है। इस कंप्लीट सर्कल में, इस पूरे क्लोज इंटरवल में आपने बताना है कि कौन कौन से एंगल हैं जिन पर टेन का आंसर 1 है। तो एक तो एंगल आपका बनता है ये 45 जिसके ऊपर टेन का आंसर 1 है, और दूसरा एंगल ये होगा टेन चूँकि आपके पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक है, तो तीसरा एंगल बनेगा ये आपके पास पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस 45। ठीक है, तो पाई प्लस 45 आप कर लेंगे तो ये जो एंगल निकलेगा इसके ऊपर भी टेन का आंसर 1 होगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो स्टेशनरी पॉइंट निकलेंगे, एक होगा 45 और एक होगा 180 डिग्री यानी पाई प्लस 45, और ये बन जाता है आपके पास 225 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा दो स्टेशनरी पॉइंट हैं यहाँ पर। अब इन दोनों स्टेशनरी पॉइंट पर आपने चेक करनी है कि इन दोनों स्टेशनरी पॉइंट की नेचर चेक करनी है। नेचर का मतलब यह है कि इनमें से कौन सा स्टेशनरी पॉइंट है जिस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सा स्टेशनरी पॉइंट है जिस पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, अब वो नेचर चेक करने के लिए कैसे हम चेक करते हैं, नेचर चेक करने के लिए यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है तो मैं यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव आएगा हेयर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कोज का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव आ गया माइनस कोज एक्स। तो आपका जो सेकंड डेरिवेटिव बन गया वो आपके पास आ गया माइनस, कॉमन निकाल लें साइन एक्स प्लस
cos x, ये आपका दूसरा डेरिवेटिव आ गया। अब इस दूसरे डेरिवेटिव में आपने ये बारी बारी दोनों स्टेशनरी पॉइंट पुट करने हैं। मैं बता रहा हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि इनमें से कौन सा स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री के ऊपर फंक्शन के जो दूसरा डेरिवेटिव है उसका आंसर निकालते हैं, देखें क्या बनता है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री प्लस कॉज 45 डिग्री। तो सेकंड डेरिवेटिव में आपने पुट किया। अब साइन 45 होता है 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2 ही है, तो ये बन जाएगा -2/√2, यानी कि ये -1/√2 दोबारा आ जाएगा आपके पास, माइनस ये आ जाएगा -√2। अब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आपने देखा कि वो नेगेटिव आया है। ठीक है, ये माइनस आ गया ना, तो नेगेटिव आया। अब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आना क्या शो करता है, दिस शोज दैट सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, दिस शोज दैट f of x has maximum value at x is equal to 45, यानी कि इस स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब बेटा ये आपने डिसाइड कर लिया सेकंड डेरिवेटिव से कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट निकला है ये इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू है मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन उसने आगे ये कहा है कि आपने वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी मालूम करनी है। अब आपने मैक्सिमम वैल्यू कैसे मालूम करनी है, आगे मैं लिखूंगा फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 45 डिग्री इन f ऑफ x। सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया था, उससे हमें ये पता चलता है कि वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। वो आइडिया हो गया कि वैल्यू मैक्सिमम है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, उसके लिए क्या करना है, इसको दोबारा इस पॉइंट को आपने अपने दोबारा फंक्शन में पुट कर देना है, ओरिजिनल फंक्शन में। तो आपके ओरिजिनल फंक्शन में जब आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो f45 का आंसर आएगा sin 45 प्लस cos 45। तो sin 45 प्लस cos 45 यानी यही सारी अंदर वाली चीज़ बनेगी, और वो आ जाएगी sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 2 टाइम 2/√2 दैट इज √2, यानी कि इसका आंसर बनेगा √2। ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपने इसके दूसरे स्टेशनरी पॉइंट को चेक करना है कि उसकी नेचर किस तरह की है, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 225 डिग्री, फंक्शन के जो दूसरा डेरिवेटिव है, दूसरा जो स्टेशनरी पॉइंट है उसको चेक करते हैं। जिस तरह आपने यहाँ पर 45 को दूसरे डेरिवेटिव में पुट किया था ये चेक करने के लिए कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसी तरह उसको हमने चेक करना है। तो उसको भी मैं क्या करूँगा, सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दूंगा। तो सेकंड डेरिवेटिव में जब आपने ये वाली वैल्यू पुट की, अब सेकंड डेरिवेटिव ये आपके पास सारा पड़ा हुआ, ये इसमें पुट कर दें माइनस साइन 225 डिग्री प्लस कोस 225 डिग्री। अब इसको आपने सॉल्व करना है कि इस पर आंसर कितना बनता है। अब साइन 225 कैलकुलेटर की मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि देखें साइन 225 का आपने आंसर निकालना है। इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है साइन पाई प्लस थीटा का फर्स्ट ईयर से, साइन पाई प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा के बराबर, यानी कि इसका आंसर बनेगा माइनस साइन 45 के बराबर, और माइनस साइन 45 का मतलब है -1/√2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि साइन 225 का आंसर -1/√2 के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया -1/√2। आगे कोस 225 को भी मैं ऐसे लिखूंगा, कोस 225 को भी हम ऐसे लिखेंगे 180 जमा 45। अब 225 का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस कोस 45, और माइनस कोस 45 भी -1/√2 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, कोस पाई प्लस थीटा का आंसर होता है माइनस कोस थीटा के बराबर। ठीक है, या कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। कोस 225 का आंसर भी -1/√2 आ गया, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा प्लस हो जाएगा सारा, ये आ जाएगा 2/√2 दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव में आपने ये पुट किया है, ये दूसरा स्टेशनरी पॉइंट,
इसकी वजह से सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है पॉजिटिव आया है, ये आया है ग्रेटर देन 0। तो अब आगे आपने लिखना है दिस शोज दैट एफ ऑफ एक्स हैज अ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 45। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में होता यह है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन नेगेटिव आए तो फिर वो होती है मैक्सिमम वैल्यू उसके ऊपर। तो अब चूंकि सेकंड डेरिवेटिव आया पॉजिटिव, तो आगे आपने ये लाइन खुद लिख लेनी है दिस शोज दैट एफ ऑफ एक्स हैज द मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 45। ठीक है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 225 डिग्री जो है ये आपके पास इस पर फंक्शन की वैल्यू निकलेगी मिनिमम पॉइंट, ये आपका मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये लाइन आप लिख लीजिएगा। अच्छा, अब अगली चीज़ वही कि फॉर मिनिमम वैल्यू, अब वो मिनिमम वैल्यू है कितनी, ठीक है, मिनिमम तो इसके ऊपर मिनिमम निकलेगी, लेकिन वो होगी कितनी वो निकालने के लिए बिल्कुल वही लाइन आप दोबारा लिखेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू पुट एक्स इज इक्वल टू 225 डिग्री इन गिवन फंक्शन। ठीक है, अब ये 225 को आप अपने गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे, तो आपका गिवन फंक्शन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, इसमें 225 पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 225 जमा कोस 225 डिग्री। अब साइन 225 हमने अभी निकाल के आए हैं, ठीक है, वो था -1/√2, कोस ये भी -1/√2, ये फाइनल आपके पास -√2 आ गया। ठीक है, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकलती है इस एंगल के ऊपर दूसरे स्टेशनरी पॉइंट पर, और वो मिनिमम है कितनी -√2। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकलती है 45 डिग्री के ऊपर, वो कितनी है √2। ठीक है, तो ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 लास्ट 2 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग पार्ट। ठीक है, उनको देखते हैं अब हम। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है, कहता है शो दैट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। ये फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू e के ऊपर आपने प्रूफ करनी है कि x इज इक्वल टू e के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। क्वेश्चन आपका 3 मरतबा लाहौर बोर्ड में 2011 में, 2014 में और फैसलाबाद बोर्ड में 2016 में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आ चुका है। मतलब ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले आपने वही काम करना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम यही है कि आपने इसका पहला डेरिवेटिव निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा हेयर y आपके पास इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन आपने लिख ली, dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है ये आप जानते हैं, इस पर लगाएंगे हम क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल आप जानते हैं कैसे लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस फार्मूले का। अब ऊपर log x है वो एज इट इज आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू dx का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये आप क्वोशंट रूल जानते हैं। अब log x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 ओवर x के बराबर होता है, ये 1 ओवर x आ गया, माइनस log x, dx ओवर dx 1 के बराबर है, ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर ये dy/dx आपके पास आ जाएगा जी, dy/dx इक्वल टू x से कैंसिल हो गया बेटा, ये रह गया 1 माइनस log x ओवर x का स्क्वायर। ये आपने निकाल लिया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद अब आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना होता है। तो स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, आप हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, पुट dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दें तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या है 1 माइनस log x ओवर x का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस log x इक्वल टू 0, यहाँ से log x इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेचुरल लॉग को जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी ई की फॉर्म में बन जाएगा। आप जानते हैं ये बन जाएगा log है ना, इधर जाके बनेगा e की पावर, ये आ जाएगी 1 इस तरह, और e की पावर 1 क्या है, e के इक्वल होगा। ठीक है, आप ये चीज़ जानते हैं कि अगर ये ऐसे लिखा हो नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू मिसाल के तौर पर y लिखा हुआ है, तो ये जब इधर आपने log ख़त्म करना होता है तो ये e की पावर y बन जाएगा। ठीक है, असल में हम यहाँ पर एंटी log लेते हैं, लेकिन ट्रिक के लिए स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि log जब दूसरी तरफ जाएगा तो इस तरह e की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाली चीज़ इसकी पावर में आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये log जब इस तरफ आएगा तो e की पावर 1 हो जाएगा, और e की पावर 1 क्या है, e के बराबर आ जाएगा।
तो ये आपका स्टेशनरी पॉइंट निकला है। अब अभी ये फैसला नहीं हुआ कि ये स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अब ये फैसला करने के लिए कि फंक्शन की वैल्यू इसके ऊपर मैक्सिमम है, हम दो तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं। मैं चले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करने लगा हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करने के लिए हमने करना ये होता है, ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ना, इस स्टेशनरी पॉइंट को दो हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्से में x लेस देन ई लिखेंगे, एक हिस्से में x ग्रेटर देन ई लिखेंगे। यानी कि व्हेन x लेस देन ई, व्हेन x ग्रेटर देन ई, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करना आसान होता है, सेकंड में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, और ख़ासकर जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में का निकालना मुश्किल हो वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करना ज़्यादा अक्लमंदी की बात है। अच्छा, आपने एक नंबर चूज़ करना है जो ई से छोटा हो। देखिए जी, ई की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें मालूम नहीं होती, ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.72, ठीक है। तो एक्स ई से छोटा है, ये ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो आप ई से छोटा नंबर उठाएं, 2.72 से छोटा नंबर कोई ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं 2 ले लेता हूँ। तो आपने जब एक्स ई से छोटा लिया, यानी ई से छोटा मतलब 2.72 से छोटा, 2.72 से छोटा नंबर को जो बता दें वो ले लेते हैं, अप्रोक्स 2 ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। ये सपोज कर लेते हैं, ये नंबर हमने सपोज कर लिया, ठीक है। इस नंबर को आपने अब इससे छोटा बहुत पीछे नहीं जाना कि 1 ले लिया आपने, इसके करीब करीब नंबर लेना होता है। 2.72 से छोटा नंबर 2 ले लिया आपने, 2.70 भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 ठीक है। 2 को अब आपने उठाकर इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर देना है। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है 1 माइनस ln x ओवर x। ये आपने सारा काम करना है रफ वर्क में, ठीक है। इसको उठाकर आपने क्या करना है, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर देना है। यह आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर 2 का स्क्वायर। अब इस सारे का आपने निकालना है आंसर, कि इस सारे का आंसर नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, वो हमें देखना है। तो इस सारे का आंसर देखने के लिए मेरा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 माइनस लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये आंसर बनता है जी मेरे पास 0.0767, 0.0767, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ गया, नेगेटिव नहीं आंसर आया इसका मतलब, इसका आंसर नेगेटिव नहीं आया। तो अब मैं लिखूंगा व्हेन x लेस देन ई है, जब x ई से छोटा था, ई से छोटा नंबर मैंने कहा 2 मैंने ले लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, देन ये हुआ कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया ग्रेटर देन 0। अब इधर आ जाएं, जब x ई से बड़ा हो, 2.72 से बड़ा नंबर अब आपने उठाना है, तो इससे बड़ा नंबर 3 ले लेते हैं। अब इस मरतबा x कर लेते हैं 3, ये सपोज कर लिया हमने, x सेलेक्ट कर लेते हैं 3 के ऊपर, ठीक है। अब इसी 3 को दोबारा फिर इसी तरह ही फर्स्ट डेरिवेटिव में आप पुट कर दें, ठीक है। अब इस मरतबा आपने 3 पुट करना है फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में। ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 3 ओवर 3 का स्क्वायर। अब इस मरतबा इसका आंसर देखें कितना आता है। इस मरतबा आएगा जी log ऑफ 3 ओवर 9। बेटा इस मरतबा आंसर आएगा नेगेटिव, -0.0109, ठीक है। तो इस मरतबा फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव ने जो जवाब बताया वो मुझे बताया नेगेटिव। अब मैं लिखूंगा देन जब x ई से बड़ा नंबर लेते हैं, ई से बड़ा नंबर मैंने कहा 3 ले लिया हमने, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आंसर मुझे बता रहा है लेस देन 0। अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की डेफिनेशन आपके ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या होती है, देखें जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो, ठीक है, तो ऐसी सूरत में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग होती है, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है x इक्वल टू ई के ऊपर। बस खत्म हो गया सवाल। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए वी ऑब्जर्व डैट, हमने ये देखा f of x has maximum value, has maximum value at x is equal to e। तो आपका फंक्शन जो है बस डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से पता चला कि x is equal to e के ऊपर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू रखता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप नहीं करना चाहते तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर ये स्टेशनरी पॉइंट सीधा उसमें पुट करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा मुश्किल काम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हमने बेटा क्वेश्चन कर लिया, इस तरह आसान है क्वेश्चन करना। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह कहता है, शो डैट y इज इक्वल टू x की पावर x हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e।
इस फंक्शन की x इक्वल टू एक्स की पावर x की जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है इस स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल टू 1/e के ऊपर। क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, डीजी खान में 2014 में आया, इसके अलावा मुख्तलिफ बोर्ड में आ चुका है, मेरे पास लेकिन निशान नहीं लगा हुआ। तो अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपने यही करना है कि इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है यानी x की पावर x है। तो आप जानते हैं कि जब भी इस तरह वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला फंक्शन होता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये करना होगा कि दोनों तरफ लॉग लेना होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकलेगा यहाँ पर सबसे पहले आप लेंगे लॉग। हेयर y आपके पास है x की पावर x के बराबर, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग लेंगे, ये भी नेचुरल लॉग आ जाएगा, नेचुरल लॉग x की पावर x, ये वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे और वो प्रॉपर्टी क्या है, आप जानते हैं कि log m की पावर m हो, log m की पावर n हो तो ये n पीछे आ जाता है और ये log m आ जाएगा आपके पास ऐसे, यानी पावर बैक और जिसकी पावर है बेस का log आ जाएगा। तो यहाँ पर पावर में भी x है, x पीछे आ जाएगा, ये आ जाएगा नेचुरल log ऑफ x। log की प्रॉपर्टीज नहीं बदलती, चाहे वो एलजी नेचुरल log हो या आम log हो, log वाला दूसरा, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टीज ऐसे रहेंगी। लीजिए ये अब आपने यहाँ तक करने के बाद अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये आ जाएगा log y का डेरिवेटिव ऑफ x इंटू नेचुरल log ऑफ x। अब log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। log का डेरिवेटिव क्या होता है, जो log के यहाँ आगे लिखा है उसका वो नीचे आ जाएगा, फिर dy बाई dx आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यानी फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव dx ओवर dx, सेकंड एज इट इज प्लस अब फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x। क्लियर होगी बात कि नहीं, यहाँ पर हमने लगा दिया ये प्रोडक्ट रूल। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास dx बाई dx है, इधर हो जाएगा आपके पास, इधर तो आ गया ये 1/y dy बाई dx इक्वल टू dx बाई dx 1 हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा log x प्लस x इंटू नेचुरल log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x। अब ये x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ x प्लस 1, ठीक है। कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा मिसाल के तौर पर वीडियो देख रहा हो कि जो ये लास्ट के लेक्चर देख रहा है और शुरू से उसने डेरिवेटिव के क्वेश्चन नहीं देखे, तो पॉसिबल है कि उसको ये वीडियोस समझ नहीं आएंगी, ठीक है। इसलिए उसको चाहिए कि वो पहले जो प्रीवियस लेक्चर गुजरे हैं उनको देख ले, अदरवाइज सिर्फ ये रटा लगाने वाली बात ही होगी उसके लिए। अच्छा खैर, अब यहाँ पर बेटा ये वाई डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा वाई इंटू नेचुरल log ऑफ x प्लस 1। अब y किसके बराबर था, y था x की पावर x के बराबर, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर x इंटू नेचुरल log ऑफ x प्लस 1, ठीक है। लेकिन जी अभी आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, अब आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट dy by dx equal to 0 for stationary points तो dy by dx आपके पास हो गया यहाँ पर x की पावर x इंटू नेचुरल log ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप स्टूडेंट्स की ये एक हैबिट क्रिएट हो जाती है, वो इस तरह हमेशा करते हैं, आपने जैसे अक्सर फैक्टर बनाते हैं फैक्टराइजेशन में, जैसे लिखा x प्लस 5 x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा हो, तो आप क्या करते हैं जल्दी जल्दी इसको इक्वल टू 0 अलहदा पुट कर दिया, इसको अलहदा इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ऐसे करते हैं ना। अब ये चीज़ हर मरतबा ऐसे नहीं करनी। अब अगर आप ऐसे करते हैं इसको x की पावर x इक्वल टू 0 नेचुरल log ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ऐसे नहीं करना, ये नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर इसको, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, सही है। अब ये ऐसा क्यों है, पहली बात तो यहाँ पर ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि ये हमेशा इस तरह ही होता है कि इसको लहदा 0 पुट कर दिया, इसको लहदा 0 पुट कर दिया। देखें, दो नंबरों का प्रोडक्ट
एक्स इंटू वाई जीरो के इक्वल हो तो ये कब पॉसिबल है? दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल कब पॉसिबल है? या तो उसमें एक्स जीरो है या वाई जीरो है, या फिर एक्स जीरो है या और वाई जीरो है, या बोथ जीरो है, बोथ एक्स एंड वाई दोनों जीरो है। दो नंबरों का प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है? या उनमें से एक्स जीरो हो या वाई जीरो, या दोनों भी जीरो हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई एक भी जीरो हुआ तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं जीरो के इक्वल क्यों नहीं पुट कर रहा? क्योंकि ये जीरो के इक्वल है ही नहीं। आप कहते हैं एक्स की पावर एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर लें मिसाल के तौर पर, तो इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा एक्स है जिसकी पावर वही नंबर लेने से जीरो बनता हो? कोई ऐसा एक्स सोच के बताएं। अगर आप कहते हैं जी जीरो की पावर जीरो ले लें, तो जीरो की पावर जीरो जीरो नहीं होता। जीरो की पावर जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। और वैसे भी जीरो को छोड़कर कोई और नंबर लिया जाए, उसकी मिसाल के तौर पर कोई भी लिख लें, 1 की पावर 1 वो जीरो नहीं आने वाला, 2 की पावर 2 वो भी जीरो नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। सही है, एक्स की पावर एक्स कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। तो इन शॉर्ट वर्ड्स इसको आपने नॉट इक्वल टू जीरो लिखना है, इसको जीरो के इक्वल लिखना है। फिर दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट तो यही है जो आपको बता दिया। अगर कॉन्सेप्ट से हटकर वैसे एक ट्रिक के तौर पर आपने इसको याद रखना है, तो देखो जी हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 1/e, ये जो आपने निकालनी है। इस हिस्से में से एक्स की वैल्यू 1/e निकलती भी नहीं है। तो बस इसको इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, इसलिए इसको नॉट इक्वल टू जीरो रखा। सही है। अच्छा, यहाँ से वो आपने एक्स निकालना है, तो 1 को आप दूसरी तरफ लेके log x इज इक्वल टू -1 आ गया। x इज इक्वल टू, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि नेचुरल लॉग दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा? e बन जाएगा। तो ये आ जाएगा e की पावर -1। अब e की पावर -1 क्या होता है? 1/e। लें जी, ये आपका स्टेशनरी पॉइंट निकल आया। अब इस स्टेशनरी पॉइंट को हमने चेक करना है कि इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो दो तरीकाकार हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे या सेकंड डेरिवेटिव। अब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना इसका मुश्किल है। मैं इस पर फिर दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ, जिस तरह पहले क्वेश्चन में लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकाल लेते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि आपने इस स्टेशनरी पॉइंट के दो हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्से में व्हेन x लेस देन 1/e लिखेंगे, एक हिस्से में आप व्हेन x ग्रेटर देन 1/e लिखेंगे। लिख लिया। अब सबसे पहले 1/e से छोटा नंबर लेना है। देखें 1/e का आंसर असल में बनता कितना है? कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, मैं 1 डिवाइडेड बाई ई करता हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई ई, तो मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई ई का मतलब ये जो x इज इक्वल टू 1/e, यानी ये जो है ना आपके पास, इसका आंसर अगर पॉइंट में निकालूँ, स्टेशनरी पॉइंट का आंसर आता है 0.3678। ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट निकलता है अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट की शक्ल में। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? एक मरतबा x इस नंबर से छोटा लेना है और एक मरतबा x इस नंबर से बड़ा लेना है। तो इससे छोटा नंबर मुझे बताएं कोई भी। इससे छोटा नंबर हम ले लेते हैं 0.2, सपोज 0.25 ले लें। सही है, तो मैं यहाँ से इससे छोटा नंबर लेने लगा हूँ 0.2, चलें 0.25 ले लेते हैं। ठीक है, अब इस 0.25 को उठाकर फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें और उसका आंसर देखें क्या निकलता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने सबसे पहले x इज इक्वल टू 1/e स्टेशनरी पॉइंट निकाला, उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया अपनी आसानी के लिए, तो मुझे पता चला कि पॉइंट में 0.3678 आता है। 0.3678 से पीछे एक नंबर उठाया, करीब 0.3 भी उठा सकते हैं। मैंने 0.25 उठा लिया, 0.28 ले लें, 0.27, बस इससे छोटा पीछे करीब नंबर है, मैंने 0.25 उठा लिया। उस नंबर को उठा के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करने लगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा जैसे कि है x की पावर x, यानी 0.25 की पावर 0.25 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 0.25 प्लस 1। इसका अब हम आंसर निकाल लेते हैं। तो आंसर मेरे पास आएगा 0.25 की पावर 0.25 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 0.25 प्लस 1। मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा -0.273। आंसर निकलता है -0.2732। मतलब इसको जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया तो आंसर निकला नेगेटिव। तो आपका f' का आंसर निकला है लेस देन 0। अब आप 1/e से बड़ा नंबर उठाएं। 1/e से बड़ा नंबर यानी ये 0.36 है ना, इससे बड़ा नंबर 0.40 ले लें। इस मरतबा मैं 0.40 को उठाकर इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करने लगा हूँ। अब मैं देखता हूँ आंसर कितना आता है। 0.40 की पावर 0.40 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 0.40
+1। इस मरतबा आंसर आया 0.0580, 0.0580, यानी इस मरतबा इसका आंसर जो है वो निकला है मेरे पास पॉजिटिव। ठीक होगी बात, मतलब इस मरतबा आंसर नेगेटिव से पॉजिटिव बना, मतलब आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है पहले नेगेटिव है, बाद में क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं लिखूंगा जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में लिखा, बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, by using first derivative test we observed that f of x has minimum value at x is equal to 1/e। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है x इक्वल टू 1/e के ऊपर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया ना, इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ आपने इतना प्रूफ करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन स्टेशनरी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है कितनी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया या क्वेश्चन नंबर 2 में हम करते रहे, ठीक है, उसका नहीं करना। मतलब ये उसे बताना था कि इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू निकलती है, वो कितनी निकलती है वो नहीं बताना आपने, सही है। तो खैर ये क्वेश्चन आपका बेटा एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.9 जो है, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज थी आपकी, उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.10 है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। 2.10 एक्सरसाइज आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सरसाइज है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो मेरे लेक्चर में बेटा अगर आपको कोई कमी पेशी नज़र आ रही है, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप मुझे, जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इसमें मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। दूसरा ये बेटा कि अगर आप कोई भी BS मैथमेटिक्स से रिलेटेड या इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से रिलेटेड या O लेवल A लेवल मैथमेटिक्स है आपका, या एंटी ट्रस्ट मैथमेटिक्स है, या मैथमेटिक्स की कोई भी क्यूरी आपके पास है, कोई भी आप चीज़ पढ़ना चाहते हैं पर्सनली, ठीक है, तो आप मुझे इसी व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।